आज की जो स्टोरी है वो एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। ये स्टोरी मेरी तो नहीं है बट आप लोगों में से ही किसी की है। जी हाँ, आज की स्टोरी मुझे एक सब्सक्राइबर ने मेल करी थी और जब मैंने वो स्टोरी पढ़ी, जो फोटोज़ उन्होंने अटैच करी थी स्टोरी के साथ, वो सच में काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग थी। और मुझे लगता है जितनी डरावनी मेरे को लगी उतनी ही आपको भी लगेगी, बिकॉज़ ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है या कोई मूवी की स्टोरी नहीं है। ये एक इंसान की लाइफ में सच में हुआ है। तो कहानी शुरू करते हैं। ये 2 साल पहले की बात है, जब मैं 10th में थी और मेरे प्री बोर्ड्स ख़त्म ही हुए थे। दिसंबर का टाइम था, तो मैंने और मेरी फैमिली ने डिसाइड किया था कि हम लोग एक ट्रिप पे जाएंगे। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि लॉकडाउन के बाद ये हमारी पहली ट्रिप थी। पर मेरी बहन का कुछ एग्ज़ाम था या उसका बैकलॉग का एग्ज़ाम था, इस वजह से मेरे पेरेंट्स नहीं जा पाए और मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी इस बात से। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि हमारे कुछ फैमिली फ्रेंड्स थे, वो भी हमारे साथ जाने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं जा रहे तो तुम उनके साथ चली जाओ। तो मैंने सोचा कि ठीक है, और मैं उनके साथ जाने के लिए रेडी हो गई। हमने बहुत सारी जगह विजिट करी, जैसे कि मसूरी, फिर हम गए देहरादून और लास्ट स्टॉप था हमारा ऋषिकेश। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि मेरे साथ मेरी और दोस्त भी थी। शाम हो गई थी और हमने अपने होटल में चेक इन किया था। जैसे ही हमने होटल में एंटर किया, काफ़ी नेगेटिव एनर्जी सी फील होने लगी मुझे। मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, वो जगह बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लग रही थी और उसके हॉलवेज सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कभी ख़त्म ही नहीं होगा, और लाइटिंग बहुत ज़्यादा डल थी। बट एनीवेज हमें रहना था, तो मेरा रूम शेयरिंग में था मेरी दोस्त के साथ, प्रिया और साक्षी। हमारा रूम 14th फ्लोर पे था, पर उस फ्लोर की वाइब बहुत ज़्यादा वियर्ड थी। वहाँ का जो स्टाफ था, उनको देख के लग रहा था कि वो बहुत अजीब हैं, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रहे थे और उनके फेशियल एक्सप्रेशंस भी काफ़ी डल थे, जैसे वो खुश ना हो। और तो और ऐसा लग रहा था जैसे उनको चुप रहने के लिए कहा गया हो, जो कि काफ़ी वियर्ड था। तो मैं और मेरी फ्रेंड्स ऐसे ही हमारे फ्लोर को एक्सप्लोर कर रहे थे, तो मैंने देखा हमारे फ्लोर के लॉबी में एक लेडी का पोर्ट्रेट लगा हुआ था। और मैंने जैसे उस पोर्ट्रेट में देखा, उस लेडी की आंखें वाइड हो गईं और ये मुझे बहुत अजीब लगा। तो मैंने अपनी दोस्त को बताया, तो उसने बोला कि शायद तेरा इमेजिनेशन है, या मे बी तू बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर चुके हैं हमारे साथ, इस वजह से तू थकी हुई है और तू कुछ कुछ इमेजिनेशन कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है और ना ही ऐसा होता है। तो मैंने भी उसकी बात मानी और हम तीनों वापस अपने रूम में चले गए। और फिर हम लोगों ने अपने कपड़े चेंज करे और उसके बाद हमने कुछ मिरर सेल्फीज भी ली, और तभी मेरा फ़ोन डेड हो गया और मैंने उसको चार्जिंग पे लगा दिया। फिर उसके बाद हम लोग सोने चले गए और फिर करीब 2:30 बजे के आसपास हमारे रूम की बेल बजती है। तो मेरे को लगा कि हमारे साथ जो लोग आए हैं, मे बी उनको कोई काम होगा या कुछ प्रॉब्लम होगी, तो मैं वो खोलने के लिए चली गई। और जब मैंने बाहर देखा तो कोई भी नहीं था, बल्कि हमारे साथ वाले रूम में जो लोग रह रहे थे उनके दरवाजे भी खुले और उन्होंने भी बाहर आके देखा। हमारे रूम के लेफ्ट वाले रूम में प्रिया और साक्षी के पेरेंट्स रह रहे थे और हमारे राइट वाले रूम में एक और नोन फैमिली थी, वो भी रह रही थी। तो वो लोग भी अपने रूम से सेम टाइम पे बाहर निकले और उन्होंने बोला कि यार तुम क्यों मजाक कर रहे हो हमारे साथ इतनी रात को, है ना, कि हमारी घंटी बजा के क्यों भाग रहे हो। और फिर हमने बोला कि हमने ऐसा नहीं करा, और वो लोग हंस कर उस चीज़ को टालने लगे कि मत करो यार, बच्चे सो रहे हैं, ऐसे डिस्टर्ब मत करो, है ना, ऐसे मजाक मत करो। पर हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। और फिर ये सब हंसी मजाक के बाद हम लोग फिर से सोने चले गए और फिर 2:50 के अराउंड हम लोगों की रूम की बेल फिर से बजती है और फिर मैं दरवाज़ा खोलती हूँ और वहाँ कोई नहीं होता। और जब मैं देखती हूँ कि नम्रता आंटी ने भी अपना दरवाज़ा खोला है, जो कि हमारे राइट वाले रूम में रह रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे क्योंकि उनकी एक छोटी बेटी भी थी। उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा मत करो, बच्चा सो रहा है, वो उठ जाएगा, बहुत मुश्किल से सोया है वो। और फिर किसी तरीके से हम लोगों ने उनको कन्विंस किया और हम वापस सोने चले गए। और फिर 3:30 बजे हम लोगों की डोर बेल्स फिर से बजती हैं और फिर बाहर कोई नहीं होता और गिरीश अंकल हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, जो कि ऑफ कोर्स नम्रता आंटी के साथ रह रहे थे राइट रूम में। तो इस बार हमने गुस्से में बोल दिया कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, अगर आपको लग रहा है कि हमने किया है तो जल्दी से आप रिसेप्शन से किसी को बुला लो और देखो कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तो फिर गिरीश अंकल रिसेप्शन पे कॉल करते हैं, तो रिसेप्शन से हाउसकीपिंग वाले आते हैं। वो बोलते हैं कि यहाँ पर अभी हम रहेंगे 1-2 घंटा और अगर कोई भी ऐसा कुछ करता है तो हमें पता चल जाएगा। बट फिर उसके बाद किसी ने हमारा दरवाजा नहीं खड़काया और ना ही किसी ने डोर बेल बजाई।
और फिर अगले दिन ही सुबह गिरीश अंकल और साहिल अंकल दोनों मिलकर रिसेप्शन पे गए और उन्होंने मैनेजर से बात करी कि रात को हमें ऐसे डिस्कम्फर्ट हो रहा था, तो हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाओ कि आखिर रात को हमारे साथ ये प्रैंक कर कौन रहा था। तो मैनेजर ने सीसीटीवी फुटेज निकाला, उनको दिखाया, और जो हम लोगों ने देखा वो देख के हम लोग शॉक हो गए। हम लोगों ने देखा कि बेल तो बजी बट लॉबी में कोई भी प्रेजेंट नहीं था, और हम तीनों लोगों के दरवाजे एक साथ खोले देखने के लिए कि किसने डोरबेल बजाई, जबकि वहाँ पर कोई भी नहीं था डोरबेल बजाने के लिए। और हमने वो फुटेज देखा तो तीनों बार जब बेल बजी तो तीनों टाइम हम लोगों ने एक साथ दरवाज़ा खोला और बेल बजाने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। ये सब सुन के प्रिया बहुत ज़्यादा रोने लगी और वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। तो मैंने उसको बोला कि मैंने जो फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी हैं आज हम वो देखते हैं ताकि वो थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो जब हम लोग फ़ोटोज़ देख रहे थे तो उसमें से एक फ़ोटो इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी कि इस फ़ोटो में मैं और प्रिया रूम में मिरर सेल्फी ले रहे हैं और हमारे पीछे वाले कर्टन्स पे लेग्स दिख रहे हैं किसी की लटकती हुई। ये देखकर हम दोनों इतना ज़्यादा डर गए और हम लोग ये सब दिखाने के लिए साहिल अंकल के पास गए और उन्होंने मैनेजर से इस बारे में बात करी। तो उन्होंने हमें बताया कि 2 साल पहले यहाँ पर एक फैमिली आई थी और उनका बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती था। तो रात को उनका बेटा सबकी बेल्स बजाकर भाग रहा था। तो उसमें से ही किसी एक रूम में एक आदमी था जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से वाला था। उसने उस बच्चे को अपने रूम में घसीटा और उसको गला दबाकर मार दिया और उसी कर्टन के पास उसको टांग दिया। और तब से वो वाला फ्लोर हमेशा बंद था। बट जब हम यहाँ पर आए उसके 1 हफ्ते पहले ही उन्होंने ये फ्लोर खोला था। इस वजह से हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा था। ये सब सुन के मैं और प्रिया बहुत ज़्यादा रोने लगे और तभी हमने वहाँ से चेकआउट कर दिया। और उसके बाद हम लोगों को बहुत ज़्यादा हाई फीवर हुआ और उसके बाद ही हम लोग गंगा किनारे चले गए वहाँ पर पूजा करने के लिए। पंडित जी ने कुछ हवन और रिचुअल्स भी परफॉर्म किए ताकि जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए। और उसके बाद हम सब ने गंगा स्नान भी किया और हम लोग आरती के लिए भी रुके। और फिर उसके बाद से ये ट्रिप मेरे को कभी भी नहीं भूली। लोगों को ट्रिप्स याद रहती हैं अच्छी चीज़ों के लिए, बट जो मेरे साथ हुआ वो इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था कि मैं उसको कभी भी नहीं भूल सकती। एक टाइम था कि मेरे को हॉरर स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता था, बट अब जब मेरे साथ सच में ये चीज़ हुई, जब मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी, तो ये चीज़ें अब मैं मजाक नहीं मानती और मुझे लगता है कि किसी को भी मजाक नहीं मानना चाहिए। ये थी हमारी आज की कहानी और आई होप आप सबको अच्छी लगी हो। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरीज अपनी वीडियोस में रिसाइट करूं तो आप मेरे को यहाँ मेल कर सकते हैं। तब तक बी हैप्पी, स्टे सेफ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।